वेलकम बैक टू द 36th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। और अब यहाँ पर मेन कॉम्पिटिशन शुरू हो चुके हैं। इस समय हम एकलव्य शूटिंग रेंज के बाहर खड़े हैं और चलिए हम आपको अंदर की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैच चल रहा है अभी। समक्ष आज हैं श्री राम आरावकर जी, जो अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं और संघ के प्रचारक भी हैं। नमस्कार आपको। नमस्ते। सर, आपको यहाँ पर इतने यंग कंपेटिटर्स को ये जो राष्ट्रीय स्तर पर आज खेलने जा रहे हैं, उनको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आखिर विद्यार्थियों में से बच्चे ही आगे बढ़कर बड़े बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। और यहाँ की जो ये शूटिंग रेंज है, इसको देखते हुए अच्छा आनंद लग रहा है। एक अच्छी आधुनिक व्यवस्था बनाई है और इससे बच्चे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अखिल भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ अखिल भारतीय में तो आए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता करेंगे। उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ मैं। और अगर आप हमारे विद्यालय परिवार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, ये सुझाव जरूर देना चाहता हूँ कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, रिपीटेड डे इन रिपीटेड डे आउट, विदाउट ए थॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विदाउट ए मोमेंट ऑफ डाउट। तो इसलिए सतत प्रयत्न, समूची क्षमता का उपयोग करने से ही सफलता मिलती है। इसलिए केवल ओकेजनली कहीं कर लिया, ये प्रतियोगिता आ गई तो अभ्यास कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को इसमें रुचि है उनके लिए प्रतिदिन इसके अभ्यास की व्यवस्था होनी चाहिए और ठीक मार्गदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे कोच, अच्छे मार्गदर्शन के बिना खिलाड़ी अच्छा निर्माण नहीं होता। तो इसलिए उसकी व्यवस्थाएं जरूर करना चाहिए, तभी इस शूटिंग रेंज की और इस प्रतियोगिता की सार्थकता होगी। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे श्रीमान डोमेश्वर साहू जी से, जो कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। तो कैसा अनुभव लगा यहाँ पर? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा जो हमारे भैया बहनों में खेल के प्रति रुचि जागृत हो, इसके लिए जो प्रयत्न किया है, तो अनेक प्रकार के हम 40 प्रकार के खेल कूद में सम्मिलित होते हैं। तो 40वें में ये शूटिंग भी एक हमारा और उस खेल कूद का हिस्सा है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है, ये शूटिंग की हो रही है, जिसमें अपेक्षित तो हमारे चूँकि देश भर में 11 क्षेत्र हैं, लेकिन 11 क्षेत्रों में 7 क्षेत्र की उपस्थिति यहाँ हुई है। 191 ये हमारी अपेक्षित थी संख्या, 181 ये संख्या आई हुई है। और चूँकि इसका उद्घाटन हो गया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जहाँ पर ये प्रतियोगिता हो रही है, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर साहिबाबाद में, यहाँ पर शूटिंग रेंज तो पहले से था, लेकिन इसका थोड़ा विस्तार किया है, जिसमें 21 टारगेट पॉइंट इसमें रखा गया है। तो हमारे प्रतियोगिता में 21 प्रतिभागी एक साथ अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए सबसे ये बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे पूरे विद्या भारती के जो हमारा जो क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ा टारगेट पॉइंट वाला ये विद्यालय है। इसमें एक साथ इतने सारे विद्यार्थी और प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। तो उसका भी अभी लोकार्पण हुआ है। हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय श्री राम आरावकर जी ने इसका लोकार्पण किया है। इसलिए और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि खेलकूद के प्रतियोगिता के समय ही और इसका लोकार्पण भी हुआ है। और यहाँ के सभी जो हमारे प्रबंध समिति हैं, आचार्य हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर प्रयत्न किया है। और विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो भैया बहन हैं, पूर्व छात्र हैं, इन सब की भी यहाँ पर उसमें बड़ी सहभागिता रही है, क्योंकि यहाँ के भैया बहन शूटिंग में भी और अखिल भारतीय स्तर पर SGFI में जाते हैं, उनको और बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रबंध समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। अब हम बात करेंगे श्रीमान जैनपाल जी से।
जो अखिल भारतीय के स्किल डेवलपमेंट के हेड है। तो सबसे पहले सर, इतना बड़ा स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे शूटिंग का होने जा रहा है, वो भी नेशनल लेवल पे, तो आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? यह तो प्रतियोगिता है, विद्या भारती की रेगुलर एक्टिविटी है। अब की बार नंबर हमारे यहाँ साहिबाबाद में आया है, अच्छा लग रहा है। साहिबाबाद को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और साहिबाबाद में शूटिंग रेंज काफ़ी पुरानी हो गई है, अब तो इसका पुनः निर्माण हुआ है और वातावरण बहुत अच्छा है। इस अच्छे वातावरण में यहाँ के भैया बहन आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है। आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतने जोश के साथ सभी बच्चे यहाँ पे आए हैं, सब जीतने की उम्मीद से आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? खेल की भावना से लेना चाहिए। हार जीत एक अलग विषय है। हर भैया बहन को एक प्रयास करना चाहिए कि वो अपने पिछले रिकॉर्ड से आगे बढ़े। प्रतियोगिता जीतना, उसमें असफलता, ये सामान्य जीवन का हिस्सा है। कोई तो विजयी तो एक ही होगा, शेष लोगों को प्रयत्न चाहिए। इवन विजयी को चाहिए कि वह अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ने का अभ्यास करें, अपने से कंपटीशन करें, दूसरों से नहीं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात की। कंपटीशन हमेशा खुद से करना चाहिए। थैंक यू। तो सबसे पहले सर आपको बहुत तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद हमारे यहाँ पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर मैं सबसे पहले चाहूँगी, सब तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आप अपना एक छोटा सा परिचय देते हैं सभी के लिए। मैं CL बरेजा, रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर का अध्यक्ष हूँ और आज इस कार्यक्रम का भी मुख्य अतिथि था। ये अखिल भारतीय शूटिंग रेंज प्रतियोगिता जो हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा घर भी बिल्कुल स्कूल के सामने है और इस स्कूल में प्रतियोगिता हो रही है। ये बहुत ही सुंदर वातावरण में सब भैया बहन आए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से और इस प्रतियोगिता में सब अपना सर्वोच्च देके अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। इसी शुभ इच्छा के साथ सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।